हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ तिथि न्यूमरोलॉजी के बारे में। ये तिथि न्यूमरोलॉजी मैंने अपने रिसर्च से निकाला है और जो आपका बर्थ डिटेल है उसमें जो भी पंचांग में तिथि आती है, समझिए अगर आपका बर्थ डिटेल से जो पंचांग हुआ, जो तिथि हुई, अगर वो अष्टमी तिथि है तो उसका इफ़ेक्ट आपके लाइफ पर रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर आपका जन्म 1 तारीख को हुआ है, एग्ज़ाम्पल के लिए मैं 1 तारीख ले रही हूँ, तो 1 तारीख मेरे तिथि न्यूमरोलॉजी से वो प्रतिपदा हुआ, तो आपके जो कैरेक्टर है, जो आपका व्यवहार है या कुछ प्रिडिक्शंस आपके प्रतिपदा तिथि से भी मिलेंगी। मैंने जब ये टेस्ट किया तो बहुत सारे लोग में 80% मैच कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को 50 या 60% मैच कर रहे हैं। तो आप खुद को एकदम ओपन रखिए और ये तिथि न्यूमरोलॉजी पर जो मेरा रिसर्च है इसको एक बार सुने और बहुत ध्यान से समझें कि क्या ये आपसे मैच कर रहा है। अगर मैच करेगा तो फिर आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि कितना परसेंट मैच किया। अब शुरू करती हूँ मैं तिथि न्यूमरोलॉजी का। 31 तारीख 31 तारीख में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप ये प्रतिपदा तिथि मानकर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ये इंसान एकदम जो कैरियर ओरिएंटेड पर्सन होता है, यानी ये लोग जो भी कुछ काम करना चाहेंगे, वो चाहे टीचिंग के लिए यानी एक टीचर बन के ही क्यों ना काम करे, या अगर कोई ऑफिस भी जा रहे हैं तो ये लोग कुछ ना कुछ काम करेंगे। अगर इनका बिजनेस है तो ये ज़्यादा फोकस अपने बिजनेस पर रहेंगे, यानी कैरियर ओरिएंटेड पर्सन होते हैं। या तो यूँ कहें कि इनको कम या ज़्यादा, लेकिन इनको पैसा कमाने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा रहती है कि मैं पैसा कमाऊं, मैं स्टेबल रहूं, मैं अपने पैरों पर खड़े रहूं। ये लोग कुछ ना कुछ या तो पढ़ते रहते हैं या तो लिखते रहते हैं, जो कि आगे चलकर इनकी फ्यूचर में इनका जो काम है, इनको जो भी करना है आगे, ये काम लगे। इसीलिए ये कुछ ना कुछ पढ़ते हैं या कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। इसका अगर दूसरा मीनिंग देखें तो ये कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, यानी इन्हें कुछ ना कुछ नया सीखने की बहुत ही इच्छा होती है। वो चाहे कोई भी काम हो, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो। प्रतिपदा वाले बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। इनको कोई ना कोई बुरा आदत कभी ना कभी लग जाता है। प्रतिपदा वाले किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते, वो चाहते हैं कि मैं आत्मनिर्भर रहूं, या अगर इसे दूसरे लफ्ज़ों में बोले तो किसी की दबाव में ये रहना पसंद नहीं करते। ये अपनी इच्छा से बहुत कुछ कर सकते हैं दूसरों के लिए, लेकिन अगर कोई दबाव डाले कि ये आपको करना ही है तो इन पर थोड़ा सा मुसीबत आ जाती है। ये किसी के दबाव में नहीं रहना चाहते। ये प्रतिपदा वाले जो व्यक्ति हैं वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में कोशिश तो करते हैं कि शादीशुदा ज़िंदगी एकदम अच्छे से चले, लेकिन अगर यहाँ कोई भी तीसरा व्यक्ति के कारण या किसी भी कारण जब इनको दबाया जाता है या इन पर कुछ गलत इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, तब इन्हें बहुत बुरा लगता है और शायद शादीशुदा जो ज़िंदगी है इनकी, उसमें खटास आ जाती है। इनके जो
आगे चलकर बच्चे होने की संभावनाएं कम रहती हैं। अगर इनका विवाह बहुत जल्दी टाइम से हो गया तो बच्चे हो जाते हैं, लेकिन अगर इनका विवाह बहुत लेट से हो रहा है तो इनकी बच्चे होने के चांस भी बहुत कम होते हैं। तो सूर्य की क्वालिटी होने की वजह से ये लोग हमेशा इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं, मतलब किसी पर डिपेंडेंट रहना पसंद नहीं करते। कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा तिथि के दिन का जन्मे इंसान है, वो थोड़े से मून की क्वालिटी वाले व्यक्ति होते हैं और सूर्य की क्वालिटी थोड़ी कम होती है उनमें। तो वो इंसान थोड़े इमोशनल होते हैं। अगर उनको गुस्सा आया तो वो गुस्सा दिखाएंगे, अगर उनको रोना आया तो रोते भी हैं, यानी वो थोड़े इमोशनल हैं। जो भाव उनके मन में हैं वो दिखाएंगे। इस तिथि में जन्मे इंसान थोड़े से क्रिएटिव होते हैं, थोड़े से पैशनेट होते हैं और इनको इच्छा रहती है कि ये कुछ नया करें। इच्छा शक्ति इनकी बहुत ज़्यादा होती है, यानी सोचते बहुत हैं कि बहुत कुछ करना है, एम्बिशियस होते हैं। जब भी प्रतिपदा तिथि वाले व्यक्ति जब शादी करेंगे तो उनके कुछ शर्त होते हैं। शर्त बोले या ख्याल बोले या इच्छा बोले, ये होता है कि उनका पार्टनर उनको स्वतंत्रता दे और सम्मान भी दे, तभी मैं उस व्यक्ति से शादी करूँगा या करूँगी। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।